नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को पूरा करने के बाद अब हम स्पेशल सेंसेस की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आई के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये स्ट्रक्चर हम बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं। इवन आजकल 10th क्लास में इन सारी बातों के बारे में बता दिया जाता है कि सीलियरी बॉडी क्या है, लेंस क्या होता है, आइरिस क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर हम पहले से बहुत वाकिफ हैं। एक रिवीजन हम इसका कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है आई बॉल का। ये सामने की तरफ का हिस्सा है। जिसमें आप बाहर की ओर देखेंगे तो ये बाहरी पार्ट क्या है, ये है कॉर्निया। ये है कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे यहाँ जो ये मसल्स हैं ये कही जाती हैं सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी। इसके आगे जो ये पार्ट है ये आइरिस। आइरिस। फिर एक्वस बॉडी, स्क्लेरा, विट्रस बॉडी। ये जो बीच का पार्ट है ये विट्रस बॉडी। पीछे की तरफ रेटिना, फिर कॉरोइड, ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क। ये फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ आई, मतलब हमें कुछ पार्ट्स के बारे में, कुछ रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि नेत्र में इन संरचनाओं का स्थान होता है। इसके अलावा असेसरी पार्ट्स भी कुछ होते हैं। असेसरी पार्ट का मतलब है कि जो विजन में कोई हेल्प नहीं करते, ठीक है, जिनका दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सहायक अंग हैं, आंख के आसपास पाए जाते हैं, जैसे आईलिड्स, आईलैशेस, लैक्राइमल ग्लैंड और कंजक्टाइवा। और एक्सट्रिंसिक आई मसल, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी, जो बाहरी आई की मसल्स हैं वो क्या करती हैं, मसल अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ आई प्रोड्यूसेस आई मूवमेंट। आंख की मूवमेंट, गतिविधियों को निर्धारित करती हैं या गतिविधियों को गतिविधियां प्रदान करती। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई में स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आई वॉल, ह्यूमरस और लेंस। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सब हम इनके नाम सुन के हम वाकिफ हैं। ठीक है, ये आई वॉल की जगह आई बॉल होना चाहिए। आई बॉल। ठीक है, आई बॉल, नेत्र की संरचना में आई बॉल। आई बॉल में या आई बॉल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक फाइब्रस लेयर, वेस्कुलर लेयर और सेंसरी लेयर। जो फाइब्रस लेयर है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्लेरा और एक होता है कॉर्निया। तो स्क्लेरा को क्या कहते हैं, श्वेत पटल। आंख में जो सफेद भाग होता है, ठीक है, जो आई को प्रोटेक्ट करता है, आंख की शेप को मेंटेन करता है, वो क्या कहलाता है, स्क्लेरा। और कॉर्निया क्या होता है, ये एक एवेस्कुलर पार्ट है। एवेस्कुलर पार्ट मतलब जिसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसके लिए कोई भी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, वो एवेस्कुलर कहलाता है। और बॉडी में कॉर्निया ऐसा पार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, लाइट को अलाउ करेगा अंदर आने के लिए, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1:34 कहलाता है। याद रखना है ये आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1:34। फिर वेस्कुलर पार्ट है, तो वेस्कुलर पार्ट में क्या होगा, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस और प्यूपिल। कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस और प्यूपिल। कोरोइड क्या करता है, स्क्लेरा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, सेंसरी लेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सीलियरी बॉडी में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं। तो देखिए, एक तो बाहरी मसल है जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक्सट्रिंसिक मसल होती हैं जो आई बॉल की मूवमेंट कराती हैं। इसी तरह से अंदर की तरफ इंट्रिंसिक मसल भी होती हैं जो अंदरूनी भाग में होती हैं, जो लेंस को सेट करती हैं।
ठीक है। लेंस इधर उधर हो सकता है, स्लाइटली मूवेबल है, क्योंकि उसको जो चित्र बनाना है, लाइट रेज जब आएंगी, किरणें जब आएंगी आंख के अंदर, तो वो लेंस पर गिरती हैं, और लेंस मूवेबल होने के साथ साथ उसके चित्र को रेटिना पर बनाता है, और रेटिना से वो लाइट की संवेदनाएं केमिकल के रूप में, केमिकल मैसेंजर के रूप में कहाँ पहुंचती हैं, ऑप्टिक नर्व के पास पहुंचती हैं। और ऑप्टिक नर्व उसको कहाँ दिखलाएगा, या किस पार्ट को, ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में ले जा करके, एरिया नंबर 17, 18, 19, ये हमने अभी पढ़े थे, फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। तो उनकी सहायता से या उन एरियाज में जा करके हमें पता लगेगा कि हम क्या देख रहे हैं। ये विजन का पाथवे होता है पूरा, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी या समरी में इसको सिंपल सा याद रखना है कि यहाँ से जो लाइट रेज क्रॉस करेंगी वो पहले लेंस पर गिरती हैं, कॉर्निया से होती हुई लेंस पर जाएंगी, लेंस से होती हुई फिर उसके बीच में आएगा विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करके ये चित्र जो बनता है, ठीक है, दृष्टि जो देखती है उसका इमेज बनता है, वो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर, और रेटिना से संवेदनाएं जाएंगी ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ, ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में, सेरिब्रम का ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब का एरिया नंबर 17, 18 और 19, जिसमें 18 और 19, 18 और 19 ये केवल सहायक हैं, असेसरी विजुअल एरियाज हैं, और मेन जो प्राइमरी विजुअल एरिया है वो क्या है, एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 17, ठीक है। अब एक जो बुक में लिखा है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। तो सीलियरी बॉडी क्या है, स्मूथ मसल्स होती हैं, आइरिस पिगमेंटेड, पिगमेंटेशन जो आई को कलर देता है वो, प्यूपिल जो राउंडेड ओपनिंग है, जिस प्रकार कैमरे के बाहर एक शटर लगा हुआ होता है उसी प्रकार से आंख के बाहर भी प्यूपिल के नाम का एक शटर है, एक डायाफ्राम, ठीक। सेंसरी लेयर में क्या होगा, सेंसरी लेयर में दो पार्ट होते हैं, पिगमेंटेड लेयर और न्यूरल लेयर। तो पिगमेंटेड लेयर क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा न्यूरल लेयर को, ये मेलेनिन इसके अंदर होता है, पिगमेंटेड लेयर के अंदर मेलेनिन होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसे बिखरने से बचाता है, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्कैटरिंग, उसे बिखरने से बचाता है। फिर न्यूरल लेयर, न्यूरल लेयर में क्या होगा, न्यूरॉन से बनी हुई होती है, इसमें पहला पार्ट आता है फोटो रिसेप्टर का, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर क्या करेंगे, दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाएंगे। हमने कहा कि लास्ट में जो रेटिना है, अब ये रेटिना का पार्ट आ गया फोटो रिसेप्टर, मतलब रेटिना पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रोड्स और कोन्स। तो रोड्स क्या करते हैं, जो डिम लाइट में हमें देखने के लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं ताकि हम नाइट विजन, रात को देख सकें। और कॉर्निया क्या होता है, जो ब्राइट लाइट में हम देख पाते हैं, तेज रोशनी में हम देख पाते हैं। और कॉर्निया कलर विजन प्रोवाइड करता है, हम जो इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पा रहे हैं वो कॉर्निया की वजह से। जबकि रोड्स क्या करते हैं, रोड्स ब्लैक एंड व्हाइट विजन शो करते हैं, कलर विजन शो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। ये बाइपोलर न्यूरॉन क्या करते हैं, फोटो रिसेप्टर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आप समझ पा रहे हैं पाथवे कैसे बना कि लाइट अंदर गई है तो लाइट के सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, किसने किया, फोटो रिसेप्टर्स ने उनको रिसीव करके चेंज ओवर कर दिया है उनका। अब उसको रिसीव किसने किया है, बाइपोलर न्यूरॉन ने। वो बाइपोलर न्यूरॉन आगे किसको देंगे, गैंग्लियन सेल को। और गैंग्लियन सेल क्या है, बंडल ऑफ एक्सोन्स, है ना, एक्सोन्स का बंडल है, किसका, ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व क्या है, क्रेनियल नर्व नंबर 2, क्रेनियल नर्व नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज आती है यहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऑप्टिक नर्व
एग्जिट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल। हमने अभी चित्र देखा तो उसमें ध्यान किया था कि एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर। तो जहां से ऑप्टिक नर्व निकली है उस हिस्से में रेटिना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चित्र नहीं बन सकता। हम कह रहे थे ना कि लेंस जो आगे की तरफ लगा हुआ है वो एडजस्ट होकर के दृष्टि को या हम जो चीज देखते हैं उसकी इमेज को रेटिना पर बनाता है, लेकिन यहाँ वो इमेज नहीं बन सकती। जब इमेज नहीं बन सकती तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये कहा जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ऑप्टिक डिस्क का जो पार्ट है वो क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। ऑप्टिक नर्व एग्जिट फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ आई बॉल थ्रू ऑप्टिक डिस्क, इसीलिए उसको क्या कहा गया, इज इक्वल टू ब्लाइंड स्पॉट। तो ऑप्टिक डिस्क क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क के ठीक लेटरल में होता है, ऑप्टिक डिस्क के ठीक साइड में होता है। ठीक है, वो क्या करता है, पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है रेटिना का, और वहां पर मोस्टली कोन्स पाए जाते हैं। कोन्स क्या करते हैं, ब्राइट लाइट का, विजन का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया जो विजन का है वो यहाँ रहता है। फिर 2 प्रकार के ह्यूमर होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वा, एक्वा किसको, अभी एक मूवी भी आई थी एक्वामैन, ठीक है, पानी का देवता। तो एक्वस ह्यूमर क्या है, वाटरी फ्लूइड जो होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन रखेगा, लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा फाइनल ईयर में 10 नंबर में पूछी जाती है, ये ईएनटी सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने पर ग्लूकोमा नाम की बीमारी हो जाती है। फिर विट्रस ह्यूमर है, तो विट्रस ह्यूमर भी क्या करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करता है, लेकिन ये विट्रस ह्यूमर कैसा होता है, विट्रस माने जेल के जैसा। ठीक है, जेल के जैसा होता है, ये चिपचिपा पदार्थ रहता है, पानी के जैसा नहीं होता है। लेंस, लेंस क्या होते हैं, जो प्यूपिल और आइरिस के बीच में रहते हैं। बाई कॉन्वेक्स, ए वेस्कुलर, लेंस भी कैसा है, ए वेस्कुलर है। कॉर्निया कैसा है, ए वेस्कुलर होता है। ठीक है, उसके बाद विजुअल रिसेप्टर्स का जो स्ट्रक्चर है, रोड और कॉन को डिवाइड किया गया, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, सेल बॉडी, सिनेप्टिक टर्मिनल, इस प्रकार के पार्ट्स में। ठीक है, तो रोड सेल्स जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रोड सेल्स क्या है, इनके पास एक रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन एक फोटो पिगमेंट है, ठीक है, लाइट का पिगमेंट है, नाम है बस उसका। ठीक है, फोटो पिगमेंट होता है जिससे क्या, जो लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, रिसेप्टर पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेगा, मतलब वहां पर हरकत पैदा करने वाला जो है एक्टिव एलिमेंट, प्रमुख तत्व क्या है, रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन, इसमें एक ऑप्सिन नाम का प्रोटीन होता है, नीचे देखिए लिखा हुआ है, रोडोप्सिन इज ए फोटोसेंसिटिव पिगमेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन। और ये ऑप्सिन क्या है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है ना। तो रेटिना के लिए या इस ऑप्सिन नाम के प्रोटीन के लिए ये बात कही जाती है कि आंखों के लिए जो है गाजर अच्छी होती है। लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है वही डिम जो लाइट होती है, डिम लाइट में विजन के लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कौन, रोडोप्सिन। दूसरा कौन है, कॉन सेल। कॉन सेल में क्या रहेगा, 4 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं रेटिना के अंदर, उसमें से 3 तो जो है वो कॉन्स के लिए होते हैं और एक जो है वो रोड्स के लिए होता है। ये कलर सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, पाथवे वही रहेगा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद लेंस के पास, ठीक है, तो लेंस से होते हुए विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस ह्यूमर के बाद गैंग्लियन सेल, फोटो रिसेप्टर्स, ये आप पढ़ चुके हैं। अब काम की बात क्या है कि फोटो रिसेप्टर्स तक लाइट आने के बाद या सेंसेशंस आने के बाद फोटो रिसेप्टर्स तक ये पाथवे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है,
हमारी आई बॉल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि अगर ये मान लीजिए ये हमारी आई बॉल है, तो ये वो आंख का वो हिस्सा है जो कान की तरफ है, ये आंख का वो हिस्सा है जो कान की तरफ है। ठीक है, ईयर लिख देते हैं इधर, माफ कीजिए, ये हम यहाँ ईयर लिख देते हैं और ये नोज लिख देते हैं। जो लाइट रेज आएंगी, मान लीजिए किरणें जो गई हैं नेजल पार्ट की तरफ से और कुछ किरणें जाती हैं जो ईयर या टेम्पोरल पार्ट की तरफ से, तो ये दो विजुअल फील्ड बन जाते हैं, अपने आप में दो क्षेत्र बन जाते हैं। एक होता है टेम्पोरल फील्ड और दूसरा होता है नेजल फील्ड। ठीक है, ध्यान से समझना है इस बात को। बाद में क्या होगा कि ये टेम्पोरल हाफ में लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन द टेम्पोरल हाफ ऑफ विजुअल फील्ड फॉल ऑन द नेजल हाफ ऑफ रेटिना, पीछे की तरफ जाएंगी, लाइट रेज को क्रॉस करना है, रेटिना के पास जाना है, सीधी नहीं जाएंगी, ये क्या करती हैं यहीं से क्रॉस ओवर करेंगी। जो चीज नाक की तरफ है, ये इधर लिख देते हैं नाक, ठीक है, जो इधर की तरफ से विजुअल फील्ड जाएगा वो बदल करके रेटिना के दूसरे हाफ में चित्र बनाएगा, बात समझ रहे हैं। और जो कान की तरफ से आएगा टेम्पोरल फील्ड की तरफ से, वो भी चेंज ओवर करके दूसरी तरफ रेटिना के दूसरी तरफ चित्र बनाता है। इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे आप, क्योंकि आपने ब्रेन को पढ़ लिया है और हमारा ब्रेन जो कंट्रोल करता है बॉडी को, बॉडी इक्वली दो भागों में बटी हुई होती है, तो ब्रेन जो उसको कंट्रोल करता है वो एक एक हाफ को, ठीक है, ब्रेन का मान लीजिए ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, तो जो बॉडी का लेफ्ट हाफ है वो कहाँ जाएगा, राइट के पास, और जो बॉडी का राइट है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट के पास। ठीक है, तो इसलिए नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है इन लाइट रेज के लिए कि जहां जिसकी जो इमेज बनती है आगे जाकर के वो क्रॉस ओवर होना जरूरी है। कई बार कहते हैं कि इनके तो लेफ्ट हिस्से में, सिर के लेफ्ट हिस्से में चोट लगी थी, लेकिन पैरालाइज जो हुआ बंदा वो राइट पार्ट हुआ। ये पैरालिसिस होने का कारण इसीलिए है क्योंकि बॉडी के राइट पार्ट को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से ये चेंज ओवर यहां भी। उसके बाद ये पाथवे आप देख लीजिए, ऑप्टिक नर्व के पास लाइट रेज आएंगी जो केमिकल मैसेंजर्स के रूप में या इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर्स के रूप में है। वहां से ऑप्टिक काइज्मा, ये देखिए लेफ्ट आई राइट आई, ऑप्टिक नर्व इनको कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके गई, यहां बना ऑप्टिक काइज्मा। अब ये चेंज ओवर फिर से है, ये दूसरा है, नंबर 2, ठीक है, चेंज नंबर 2 है ये। काइज्मा का मतलब क्या हुआ, ये क्रॉस जो बना है कि लेफ्ट आई का दर्शन जो है वो कहां पर है, सेरिब्रम के राइट पार्ट में। कौन से राइट पार्ट में, राइट ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम, राइट ऑसिपिटल लोब में लेफ्ट आई का। ठीक है, ये जो चेंज बना है, ये क्रॉस जो बना है, ये क्या कहलाता है, ऑप्टिक काइज्मा। उसके बाद ये जो रास्ता तय करेगी वो बनेगा ऑप्टिक ट्रैक्ट। कहां तक का रास्ता इसको चलना है, ये चलना है थैलेमस तक का। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ थैलेमस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये बात की थी, थैलेमस इज द मेजर रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसेस। थैलेमस इज द मेजर रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसेस। ठीक है, तो हर एक सेंस के लिए रिले स्टेशन है, तो यहाँ पर भी क्या है, थैलेमस के पास एक पार्ट है, उसका नाम क्या है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहां पर रिले सेंटर्स, जो भी विजन आया, जो भी दृष्टि के पास से मैसेज आया है, आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, उसको रिप्लाई करना है, आंख को बताना है कि आप क्या देख रहे हैं, शरीर को पता होना चाहिए। कहाँ होगा ये रिले, कहाँ होगा मैसेज, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। और वहां से आगे जाकर के ये देखिए लास्ट जो पार्ट है, ऑसिपिटल लोब जो है, वहां पर आकर के ये प्राइमरी विजुअल एरिया में
एरिया नंबर 17, 18, 19 में आकर के हमें दर्शन का अनुभव होता है, हम क्या देख रहे हैं। ये पाथवे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है पूरा, जिसमें आप रोड और कॉन्स के बारे में बताएंगे, लेंस के अंदर से, रेटिना के अंदर से किस प्रकार से लाइट रेज गुजरी हैं, नेजल फील्ड, विजुअल फील्ड क्या होता है वो आप बताएंगे, जिसमें आप नेजल और टेम्पोरल फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पाथवे आपको लिखना है पूरा। यहाँ तो ये एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के साथ साथ आपको लिखना भी आना चाहिए कि रेज कहाँ कहाँ जाती हैं, काइज्मा का अर्थ क्या होता है, ये चीजें। चलिए, थैंक यू। ये आप हमने आज आई के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।